जी, ब्रेक से आ गए वापस। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूं महानूर अली। और अभी ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो मैं आपसे कह रही थी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें और आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी। तो मैं इसलिए कह रही थी कि अभी जो मैं जिक्र करने वाली हूँ जिस बात का या जिस चीज़ का, तो वो एक इवेंट है, एक इवेंट होने जा रहा है और बहुत खूबसूरत इवेंट जिसमें मैच भी होगा, जो कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उस मैच को में पार्टिसिपेट करेंगे और साथ साथ उस इवेंट में आपके लिए और भी चीज़ों की कुकिंग शो भी लाइव गुलजार साहब जो हैं वहाँ पे करेंगे। तो ये इवेंट क्या है और ये 20 जुलाई को होने जा रहा है, इस बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन चाहूंगी कि जो गेस्ट आके बैठे हैं वो इसके बारे में बताएं और डिटेल में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले उनसे आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक ज़ीशान, डायरेक्टर दुआ ग्रीन्स। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? पहले तो आपको सुबह बखैर। सुबह सुबह आप आए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप रास्तों की तमाम बातें आप बता रहे थे कि किस तरह आप ट्रैवल करते हुए आए हैं। ये सब चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं, अच्छा भी लगता है कि एक्सपीरियंस अच्छे हो जाते हैं जब सुबह सुबह। तो आपसे अभी बात करते हैं और आपको वेलकम करते हैं। और एक और हमारे साथ गेस्ट हैं इसी हवाले से, वो भी बात करेंगे हमसे। सैयद इकबाल अहमद रिजवी साहब हैं, फाउंडर एंड CEO मेड्रॉक्स मीडिया नेटवर्क्स। इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी सुबह कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो सुबह बखैर आपको। सुबह बखैर और बहुत बहुत ही ज्यादा सुबह बखैर। वजह ये है कि किसी मॉर्निंग शो में आने के लिए आप एक पाँव बेड से उतार के दूसरा स्टूडियो में रखना था, व्हिच इज इम्पॉसिबल फॉर मी। बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलें, फिर भी आपको वेलकम करती हूँ और आपने आके जो है मैं समझती हूँ कि रौनक बढ़ाई है हमारे शो की और आपसे बहुत सारी बातें होंगी। अभी मैं ज़रा ज़ीशान साहब आपकी तरफ आती हूँ। दुआ ग्रीन्स से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले तो मैंने जो कहा, अभी नाजरीन हमारे इसको कह रहे होंगे किस इवेंट की बात कर रही है महानूर ना, तो 20 जुलाई को जो ये होने जा रहा है इवेंट, ये इवेंट क्या है, कौन करवा रहा है, किसने आना है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ये सब बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया कि ज़ीशान मलिक, डायरेक्टर ऑफ दुआ ग्रीन्स। हम लोग जो अभी जो अपकमिंग हमारा जो इवेंट है 20 जुलाई को है, मोइन खान अकेडमी DHA में हमारा स्केजुअल है। इसके अंदर जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मोहम्मद सरदार बख्श महर साहब जी, और बाकी इसके अलावा बहुत सारे गेस्ट्स हैं। इसके अलावा हमारा उधर क्रिकेट मैच है जिसमें हमारे फिल्म स्टार्स वगैरह, फेमस फिल्म स्टार्स वगैरह, TV आर्टिस्ट वगैरह, उनके साथ हमारा एक फ्रेंडली मैच है। इसके अलावा शेफ़ गुलजार हमारे वहाँ पे अवेलेबल होंगे जो हमें कुकिंग वगैरह अपनी उससे एक्सपर्टीज से हमें बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। मैं खाती हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त है उनके हाथ के खाने, तो आपको पता है कि हर कोई इसका बहुत बड़ा फ़ैन है। बाकी इसके अलावा बच्चों के लिए पेंटिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ज़ीशान, आपसे और भी बातें मुझे बहुत सारी करनी है क्योंकि दुआ ग्रीन्स के से आप रिलेट करते हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ हैं और आप खुद एक अरसे से जुड़े हुए हैं। वो सारी बातें आपसे करती हूँ, लेकिन इस वक्त ज़रा आपकी तरफ आ जाऊँ। रिजवी साहब, मुझे ये बताइए कि अभी इन्होंने कहा कि मैच भी होगा जिसमें सेलिब्रिटीज़ आएंगी और ख़ासतौर से फिल्म स्टार्स। जब फिल्म स्टार्स का नाम आता है दिल चाहता है पूछें आखिर कौन कौन से फिल्म स्टार आ रहे हैं, क्या तवक्कात हैं, क्या आपका रोल है इसके अंदर? अच्छा देखिए, हमारी कंपनी मेड्रॉक्स मीडिया नेटवर्क वो तो ब्रांड्स के लिए काम कर रही होती है और उसमें मल्टीपल ब्रांड्स हैं और हर तरह के काम, प्रोडक्शंस भी हो रही है, कमर्शियल्स भी बन रहे हैं, इवेंट्स भी चल रहे हैं। मगर ये जो VR1, इस इवेंट का नाम है VR1, मीन्स के दुआ ग्रीन्स और हमारे लेजेंड क्रिकेटर फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान मोइन खान, मैं मोइन भाई कहता हूँ उनको, वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर दुआ ग्रीन्स के साथ है। और मोइन खान अकेडमी में जो 20 जुलाई को इवेंट हो रहा है उसमें चीफ गेस्ट का ज़ीशान साहब ने बताया जी, वो अलग आ रहे हैं। मगर बहुत एक उसके बाद एक बहुत बड़ा मैच है, बड़ा मैच से छोटा मैच है मगर बड़ा मैच है, उसकी ड्यूरेशन कम है मगर क्योंकि उसमें सारी सेलिब्रिटीज़ हैं। मतलब उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें कामरान जिलानी भी हैं, तो फैसल कुरैशी भी खेल रहे हैं, तो अच्छे बड़े नाम खेल रहे हैं और दुआ ग्रीन्स की टीम के साथ है। अच्छा, दुआ ग्रीन्स की टीम जो है उसमें मोइन खान सबसे बड़ा प्लेयर तो हमारे पास है, मोइन भाई हमारे पास हैं, वो खेल रहे हैं। फिर जो दुआ ग्रीन के फाउंडर एंड CEO है मलिक इमरान साहब, तो वो हमारी टीम में होंगे। फिर जो चीफ गेस्ट हैं हमारे सरदार महल बख्श साहब, वो भी कुछ हमारे साथ ही हैं उसमें। मगर उसमें मैच से पहले एक बहुत बड़ा दुआ ग्रीन्स बिल्डर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा मेगा अनाउंसमेंट है, एक बहुत बड़ी ऑफर है बायर्स के लिए। क्या अनाउंसमेंट है ये? क्या इनकी तरफ जाऊं मैं या आप ही बताने वाले हैं? नहीं, वो अनाउंसमेंट कुछ लोगों के लिए सरप्राइज है, मगर ये ज़रूर अनाउंसमेंट वो बहुत बड़ी है कि ये समझें कि आप लोगों को जो ऑफ़र आ रही है, जो एक्चुअल रेट है फार्म हाउसेस के, जो कि फार्म हाउसेस भी आपने क्या कहने हैं, मैं तो जब वहाँ गया तो मैंने शायद दुआ ग्रीन्स को कम देखा, फार्म हाउस को जाके ज़्यादा अच्छा मैंने क्लाइंट को लॉक किया क्योंकि ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट है
फेज़ 1 इसका जो है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, अब फेज़ 2 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो फेज़ 2 का एक तरह से वो लॉन्च भी है और वहाँ पे आप लोगों को सारे टॉप लाइन लोग अपार्ट ऑफ सेलिब्रिटीज़ वहाँ आपको सारे वो टॉप लाइन लोग मिलेंगे जो कि इंटरेस्टेड हैं। इवन बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे बुकिंग ऑफिस में ना रश है दुआ ग्रीन्स के आकर होने के जा रहा है। सही मीट एंड ग्रीट है विद मुइन खान, खास तौर से इसका नाम रखा गया है। मीट एंड ग्रीट मुइन खान। और आपने बहुत अच्छी बात बताई। ज़िशान आपकी तरफ मैं आती हूँ। ज़िशान ये बताइए आप, अभी जिस तरह इन्होंने कहा कि फेज़ 1 जो है वो देखा और फिर दुआ ग्रीन्स को तो भूल गए, सिर्फ फार्म हाउसेस को देखा। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इस तरह है नहीं, इस तरह के फार्म हाउसेस जो हैं एक अच्छी इन्वायरमेंट में हों और आप अवेलेबल हों और आपको, और सबसे बड़ी बात कि हर एक की पहुँच में भी हो। तो ये ज़रा थोड़ा इसके बारे में बताइए कि फेज़ 1 क्या है और फेज़ 1 कंप्लीट हुआ तो उसके बाद अभी आप फेज़ 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों को बताइए कि किस तरीके से वो आप तक अप्रोच करेंगे। बेसिकली जो हमारा दुआ ग्रीन्स है, इसके जो हमारे CEO फाउंडर हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं मलिक इमरान साहब, ये उनका एक विजन था कि हमने विद इन अ सिटी एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना है। आपको पता है कि हमारा कराची शहर कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, बिल्कुल कोई भी हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पर किसी फैमिलीज के पास कुछ भी नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए भाई का और CEO का हमारा यही विजन रहा है कि हमने एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, जो हमने फेज़ 1 में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर चुके हैं। सही। उसको देखते हुए हम फेज़ 2 लॉन्च करने जा रहे हैं और जो चीज़ें उसमें हमारी रह गई थी जैसे लाइक वाटर पार्क वगैरह, उसमें अम्यूनिटीज़ काफ़ी हम चीज़ें देने जा रहे हैं जो ऑलरेडी फेज़ 1 में हमारी पहले नहीं थी। अब उसको हम और मज़ीद इसको बढ़ा रहे हैं। सही। अच्छा ज़िशान, ये भी मुझे पूछना है आपसे कि आपने कहा कि फेज़ 1 जब कंप्लीट हो गया फिर आपको लगा कि वाटर पार्क उधर नहीं है, चीज़ें इस तरह की जो वहाँ नहीं है, अब फेज़ 2 में उसे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फेज़ 1 की थोड़ी सी हमें डिटेल बताइए कि अभी वहाँ पे भी अवेलेबल हैं फार्म हाउसेज या नहीं, क्योंकि लोग जो हैं बाज़ दफ़ा चाहते हैं कि वो रेडी जो हो कहीं पे अगर फार्म हाउस लेना चाहते हैं या कोई घर लेना चाहते हैं, इस तरह होता है तो बिल्डर से सबसे पहले आके यही बात करते हैं। तो ये फेज़ 1 में हमारे पास ऑलरेडी आप समझ लें तकरीबन 90% में सोल्ड आउट कर चुके हैं। लेकिन 10% हमारी ऐसी अभी ऑफर, हमारी क्लियरेंस सेल भी हमारी फेज़ 1 पे चल रही है। क्लियरेंस सेल लगाई हुई है हमने अपने फर्स्ट टाइम ये वर्ड ऑफर वाली बात अभी कर रहे थे। बिल्कुल आपने ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा प्रॉपर्टी फील्ड में कि हमने क्लियरेंस सेल लगाई हुई है। इट मींस कि ये हमारा ट्रस्ट है लोगों का हमारे दुआ ग्रीन्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने प्रॉपर्टी में क्लियरेंस सेल पे जा रहे हैं। सिर्फ जस्ट 10% हमारे पास वहाँ पर अवेलेबिलिटी है जिसको हमने क्लियरेंस सेल ह्यूज डिस्काउंट हमने ऑफर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। लाइक कितने परसेंट है? क्योंकि वो लोग जो देख रहे हैं इस वक्त वो तो ये सोचेंगे आखिर ये अक्सर लोग तो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो सेल का ये कॉन्सेप्ट है ना अप टू 50%, तो वहाँ पे जाते हैं तो 10 या 20%। बल्कि कोना बना होता है कि इस वाले आइटम पे सेल है, बाकी की जो चीजें नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे क्लियरेंस सेल में हमने जो अभी ऑफर की है, मैं आपको एक अमाउंट बता देता हूँ। 2000 यार्ड पे जो स्क्वायर यार्ड पे हमारे जो फार्म हाउस है उसमें हमने 40 लाख का डिस्काउंट दिया हुआ। इट्स अ ह्यूज डिस्काउंट। बाकी जो फर्दर जो है जो हमारा अर्ली बर्ड जो फेज़ 2 लॉन्च कर रहा है उसमें हमने अर्ली बर्ड्स का डिस्काउंट रखा हुआ है। बाकी जो भी क्लाइंट्स हैं वो साइट विजिट करें, डॉक्यूमेंटेशन देखें, देन अपना डिसाइड करें अपना फ्यूचर। सही। अच्छा ज़िशान, ये ऐसी बातें जो मैं समझती हूँ कि आप इतनी डिटेल में बता रहे हैं, मुझे लगता है इकबाल आप जो है ना फुली लोडेड हैं इन तमाम बातों से भी, इसलिए आपकी तरफ ये बात करने आऊँगी मैं कि जिस तरह इन्होंने कहा कि भाई फेज़ 1 तो रेडी है, फेज़ 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग जो अगर फेज़ 2 में आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे आके जो है वो जो क्लियरेंस सेल इधर से लें या फेज़ 2 में भी आए तो वहाँ पे भी क्लियरेंस सेल मिलनी है, यानी ये आपसे पूछूंगी। और दूसरे ये कि कितना टाइम लगता है, कितना अरसे में जो है वो तैयार हो जाएंगे फेज़ 2 भी जो है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि दुआ ग्रीन्स जो एक नाम है वो तो नाम बड़ा अच्छा है कि ग्रीन्स मतलब पाकिस्तान एंड यू आर वेयरिंग ग्रीन, और यहाँ भी हमारे कई ग्रीन है। थैंक यू। और दुआ जो है वो इस प्रोजेक्ट के साथ लगी हुई है, मतलब पाकिस्तान और दुआ एक साथ लगा हुआ है। तो क्लियरेंस सेल तो एक बहुत छोटा वर्ड है। जो मलिक इमरान के जो फाउंडर CEO हैं उनका विजन ही कुछ और है। उन्होंने कहा ना कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, मेरा पॉइंट तो ये है कि ये पत्थरों का शहर, पत्थरों का इंसानों का शहर बनता जा रहा है। तो वहाँ पे आपको समझे कि एक ग्रीन एनवायरनमेंट मिलना है, ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ एक आपको पुरसुकून लाइफ मिल रही है। और जब मुइन खान ने हमारे साथ वहाँ विजिट किया तो वो बड़ा मुश्किल था उनको हमारे साथ जोड़ना, मगर ही सेड दिस वेरी क्लियर कि जब तक मैं खुद अपनी नज़र से देखूंगा नहीं, सारी चीज़ें खुद विजिट नहीं करूंगा, मैं कुछ लॉक नहीं करूंगा। अब बाद में मुइन भाई ने अपना फार्म हाउस वहाँ बुक कराया, मुइन खान ने, और इसी तरह शेख गुलजार ने भी अपना वहाँ पे सारा काम किया। नाउ ये इवेंट तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को एक अवेयरनेस हो और लोग उसको ऑफर को अवेल कर सकें। सही।
क्योंकि ये लोगों के लिए ही है। दुआ ग्रीन बिल्डर्स के सिर्फ ये फार्म हाउस, इनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं। सही। ग्रीन वैली इसमें भी हमारी है। कोशिश है कि प्रोजेक्ट्स तो हर तरफ जो हैं और नजर आ रहे हैं, लोग जाते हैं उसमें परचेज भी करते हैं, सोचते हैं कि अच्छी लाइफ स्टाइल को गुजारें, अच्छी जिंदगी उनकी गुजारना राइट है, लेकिन फार्म हाउसेस बहुत कम है, कॉन्सेप्ट है नहीं। अच्छा, एक तो और भी मसला है जी कि यहाँ पे ना वो लोग जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, वो बेचारी एक सोच ही बन के रह जाती है। राइट। एक्चुअल पॉइंट इज कि आप डिलीवर कर रहे हैं, आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 10 साल तक मालूम हुआ कि जिसने अच्छा नॉर्मली फार्म हाउसेस में क्या होता है कि आप एक रिलैक्स लाइफ करने के लिए चाहे फार्मिंग करें या कैटल फार्मिंग करें आप, या अपनी फैमिली के लिए बनाए या वहाँ पे अपने इवेंट्स कराने के लिए बनाए आप। मगर क्या होता है कि जिन्होंने फार्म हाउस अपनी जिस सेकंड इनिंग, हम उसको अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग कहते हैं, तो बेचारों के 10 साल तो इस इंतजार में गुजर जाते हैं कि अभी मेरे हाथ में आएगा। कब आनी है यहाँ पे। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। इकबाल आपसे भी बात करूंगी, दिशान आपसे भी बात करूंगी। मोइन खान का आप जिक्र कर रहे हैं इतनी देर से, तो मैं चाहूंगी कि जो साबिक क्रिकेटर हैं मोइन खान, उन्होंने इस इवेंट के बारे में क्या कहा है वो हम जाके जो है देखते हैं। एक वीडियो है छोटी सी, वो देखते हैं। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोइन खान और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में, जहां पे 20 जुलाई को हम दुआ ग्रीन्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ज़ेरे एहतमाम एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक होगा टेप बॉल का मैच, जो कि अमंग्स द सेलिब्रिटीज खेला जाएगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम सबको इस ग्राउंड पे आप ज्वाइन करें 20 जुलाई को, और साथ साथ दुआ ग्रीन्स के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप सब यहाँ पे जान सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। सो आई होप टू सी यू हियर ऑन 20th जुलाई। जी बिल्कुल, आप जाइए दुआ ग्रीन्स के इस प्रोजेक्ट को देखिए और साथ साथ उस इवेंट को भी जो है एंजॉय कीजिए। लेकिन वहां जाके तो आपको जो मालूमात होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी, लेकिन अभी GTV जो है हमारे मॉर्निंग शो में मलिक ज़ीशान बैठे हुए हैं, हमारे साथ इकबाल रिजवी बैठे हुए हैं, जो दुआ ग्रीन्स के हवाले से ही बात करें, उस इवेंट के हवाले से ही बात करें, और क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप ले सकते हैं वहाँ पे जाके और उस इवेंट को में शरीक होके, ये हमें ज़ीशान बताएंगे। जी ज़ीशान, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इस तरह डिटेल बता दें कि सबको जो है ये बात समझ आ जाए कि उन्होंने किस तरह दुआ ग्रीन्स का हिस्सा बनना है। बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले आप अपनी हमारी दुआ ग्रीन्स की साइट विजिट करें, देन वहाँ पे आके हमारा वर्क देखें। जो डेवलपमेंट वर्क ऐसा नहीं है जैसे इकबाल भाई ने जैसे जिक्र किया कि जैसे बिल्डर्स होते हैं पहले अपनी चीज़ बेच देते हैं, डेवलपमेंट बाद में करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमने पहले अल्हम्दुलिल्लाह पहले डेवलप किया है जी, डिलीवर किया है, देन हम फेज 2 की तरफ जा रहे हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहले हर चीज़ को एक साथ लॉन्च कर दिया, हमने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की हुई हैं। बाकी सिर्फ लोगों के लिए यही है कि आप पहले विजिट करें, देन डिसाइड करें, फिर आप खुद अपनी आंखों से देखें कि हम क्या उनको ऑफर करने जा रहे हैं। सही जी, आप क्या कहेंगे? मेरे हाथ में इस वक्त शायद ये कैमरा देख सके कि ये पास है, ये नहीं, ये उस क्रिकेट मैच का पास है। ओके, जो स्टार्स जो कि आप दुआ ग्रीन्स के हेड ऑफिस से भी ले सकते हैं, आप साइट पे विजिट करके अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं। सही। और ये क्रिकेट मैच का पास है, साथ में उस इवेंट का भी पास है जो सबके लिए फ्री है। वो यहाँ पे लाइव कॉल करके भी इसको ले सकते हैं। एंड ऑनलाइन भी ये अच्छा, ये ऑनलाइन नहीं है, हमारे इसमें हेल्पलाइन नंबर सब जगह मौजूद है। इसके सोशल पेजेस हैं दुआ ग्रीन्स के, वहाँ पे भी अप्रोच करके आप, और ये आप GTV से भी ले सकते हैं। बिल्कुल, GTV से तो आप जरूर ले सकते हैं। और हमने लास्ट एक शेफ गुजार के साथ भी शो किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा रश आ गई थी इन टिकट्स के लिए, कॉल्स आनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये आप ज़रूर ले सकते हैं वहाँ पे, जो कि कराची की पूरी ऑडियंस के लिए। और क्रिकेट तो एक ऐसी चीज़ है कि वो एंड में जब मैच होना है तो वो सारों ने, और देखने जैसे चैंपियंस लीग अभी चल रही है, तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेल रहा है, उसमें तो नहीं खेला जिसमें असल वाले हैं, लेकिन जिसमें नहीं खेलना चाहिए था, तो कम से कम यहाँ पे एंटरटेन जरूर हो सकते हैं। अभी शेफ गुलजार की लाइव कुकिंग है वहाँ पे, हाँ, और आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, गुलजार से टिप्स ले सकते हैं। आधा कुक तो मुझे बना और सबसे बड़ी बात कि GTV पे आप टेस्ट तो नहीं कर पाते उनके हाथ का बनाया हुआ खाना, वहाँ जाके टेस्ट कर सकते हैं। मैं बता रही थी ना, मैं रोज टेस्ट करती हूँ, मेरे शो के बाद उन्हीं का शो होता है। अच्छा, मैं तो गुलजार भाई के साथ एक एफिलिएशन ऐसी वैसे तमाम लोगों के साथ है माशाल्लाह, लेकिन गुलजार भाई, और आपको ये बड़ी अच्छी चीज़ बताऊं, गुलजार भाई के साथ उनकी भाभी, जब वाइफ जो है भाभी, बड़ा अच्छा खाना वो भी बहुत अच्छा खाना, नो डाउट, उनके भी हाथ का मैंने खाया हुआ है। जी इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए, और ज़ीशान आपका भी। और यहाँ पे मैं आप दोनों को शुक्रिया कहते हुए अपने नाज़रीन से कहूँगी कि भाई
इवेंट्स कहीं पे भी हो रहे हो, खास तौर से ऐसे इवेंट जिसमें जो है आपको फैसिलिटेट किया जा रहा हो, आपका सोचा जा रहा हो और आपके लिए कोई पॉजिटिव चीज़ हो, तो उसमें ज़रूर जो है शिरकत करनी चाहिए। और अभी ज़िशान ने भी बताया और इकबाल ने भी बताया कि भाई हम किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पास भी जो है अवेलेबल है, आपको पास हमारे GTV से भी मिल सकता है। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि पास जो है अगर आप इवेंट में वहाँ जाते हैं, जब भी मेरे ख्याल से वहाँ बाहर अगर आप वहाँ हैं भी तो आप अपने CNSE लेके आइए, CNSE लेके आइए ताकि आपके हम वहाँ पे इट्स अ फैमिली फंक्शन। और ये ये because फैमिली it's totally फंक्शन family, है, भाई exactly, फैमिली family फंक्शन function, इसीलिए रखा जाता है कि exactly. सब लोग मिलकर एंजॉय करें। Exactly. तो भाई हमारी तो ये कोशिश है कि आप वहाँ जाएं और आपके लिए अच्छा से अच्छा हो। और ख़ास तौर से दुआ ग्रीन्स जो है उनके लिए होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और होंगी आपकी लाइव कॉल्स भी। आप रहिएगा हमारे साथ।